जय किवा, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है सुनीता देवी, ग्राम जाला बोकारो से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं जब किवा कायपो में जब ज्वाइनिंग की तो मुझे बिल्कुल नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं। पहले मैं कुछ काम कर रही थी और मुझे पैसा का बहुत तकलीफ था, लेकिन उस तकलीफ में मैं रात दिन काम करती थी, वो भी 1500 मंथली में। मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं उस टाइम बहुत खुश थी कि मुझे 1500 रुपया मंथली मेरा इनकम आ रहा है। मैं बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से काम करती थी। तो जब मैंने किवा कायपो इंडस्ट्री में जब मेरा पंचायत भवन में डॉक्टर आने लगे, तो जब मेरी एक सहेली है, एक दोस्त है, तो वो आके बताई कि आपका एक कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड, आपका बेटा पूरा बीमार रहता है, आप यहाँ वहाँ लेके जाती है। तो मुझे याद आया, तो आपका घर हम आए, आप क्या कार्ड बनवाइएगा। तो हम पहले कार्ड बनाने के साथ साथ मैंने जानने का कोशिश किया कि कार्ड के प्रोसेस क्या है और कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं। मैंने ये उससे जानने की कोशिश किया, तो वो सारा चीज़ बताई। तो हम डॉक्टर से मिलने की कोशिश किए कि हमको मिलना है डॉक्टर से, कार्ड तो बना लेंगे बट मिलना है। तो बोले ठीक है, बीफे को पंचायत भवन में डॉक्टर आ रहे हैं और सुबह से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं। हम बोले ठीक है, उस बीच में हमको फ़ोन कीजिएगा। तो वो हमें फ़ोन नहीं की, बट हम उसे फ़ोन किए। तो हम पूछे उनसे कि डॉक्टर आ रहे हैं, तो बोले हाँ। तो मैंने वहाँ गया, तो वहाँ गई, तो फिर वहाँ जाके मैंने वहाँ गई तो बहुत भीड़ था। तो मैंने 3 घंटा वहाँ पे बैठा और बैठने के साथ साथ मैं अपना बेटा को भी लेके गई। तो डॉक्टर से जब मैंने, जो मेरी सहेली है वो कार्ड बना दी, कार्ड का 100 रुपया ली। तो वो बोले कि नहीं बाद में ले लेंगे। हम बोले नहीं, जो नियम है वो तो लेना होगा आपको। मैंने उसको 100 रुपया पैसा पकड़ा दिया। जब मेरा बेटा को जांच किया, तो वो डॉक्टर बताएं कि आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरा बेटा का निमोनिया था, तो वो बोले कि आप ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन मेरा दवा चलाइए, आपका बेटा को हम ठीक कर देंगे। मैंने बहुत खुशी हुआ और मुझे ऐसा कोई नहीं बोला था कि हम रिस्क ले रहे हैं और आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। जब उनका बात सुने तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम डायरेक्ट अपना बेटा को ट्रीटमेंट करा दिए। तो मेरा बेटा को तो ऐसे ही मशीन से जांच नहीं किया, तुलसी, पंचतुलसी और कुछ दवा लिखे। तो जब मैंने उसी टाइम डॉक्टर के सामने ही खिला दिए, और जबकि खाली पेट में था, खिला दिए। उसके बाद फिर शाम को आके खिलाएं और फिर सुबह खिलाएं। 3 टाइम का दवा में मेरा बेटा का इतना तबीयत सुधार आया कि मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश, इतना खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अंग्रेजी जो एलोपैथ का दवा है, वो डॉक्टर हमको बोले थे कि 7 साल आपको दवा खिलाना होगा। तो 7 साल मैंने घबरा गई थी और मुझे काम का भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि मैं घर में अकेली और 3-3 बच्चा को संभालना, फिर घर जाके काम करना और बच्चा को तबीयत खराब रहना, मुझे बहुत तकलीफ होता था। और जब मैं 3 टाइम दवा खिलाई, वो भी पंचतुलसी का दवा 3 टाइम खिलाई, तो मेरा बेटा को बहुत तबीयत सुधार आया। बिल्कुल सर्दी तो एकदम ही आना बंद हो गया, खांसी भी आना बंद गया। जब मैं कंटिन्यू 3 दिन खिलाई उसको, तो एकदम मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बेटा इतना रिलैक्स फील होने लगा कि क्या बोलें आपको। तो मैंने जब काम स्टार्ट करने का शुरुआत की, तो मैंने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर हमको समझा दिए। तो फिर हम बोले चलिए सर, मेरा घर आके बताइएगा। तो मेरा घर आके जब डॉक्टर हमको बताएं, सब प्रोसेस बताएं, किवा कायपो इंडस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल बताएं, तो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। मैंने ज्वाइनिंग किया 3000 किट पे। मुझे 3000 किट पे ज्वाइनिंग किया, और 3000 किट पे हमें साबुन, फेस वॉश और क्रीम वगैरह कुछ हमें प्रोडक्ट दिया गया। जब मैंने, डॉक्टर बोले कि आप खुद यूज कीजिए, आपको यूज करने के लिए सामान दे रहे हैं। तो मैंने खुद यूज किया और मैंने नीम फेस वॉश भी यूज किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी ब्यूटी बार साबुन यूज की, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने 3000 पे ज्वाइनिंग किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रोडक्ट हम दूसरों को बताने का कोशिश करने लगे, क्योंकि मैं काम करती थी, मेरा काम है आजीविका कृषि सखी। जितना मेरा गाँव का जितना पेड़ पौधा जितना कुछ आता है, तो मैंने उनका सब देखभाल, सब चीज़ का देख रेख करती थी। और उसमें से 1500 रुपया आता था। अभी इनकम मेरा 3000 उसमें से आ रहा है, फिर धीरे धीरे अब बढ़ गया है। तो मैं इस तरह करके सबको बताने लगी। और फेस वॉश, साबुन और पंचतुलसी घर में जितना मेरा फ्रेंड है, और मैं जहाँ जाती थी, सबसे अधिक पंचतुलसी, नीम फेस वॉश और ब्यूटी बार साबुन, ये 3 चीज़ मैंने हर अपना फ्रेंड को दी। उन लोग बहुत अच्छा उन लोग को लगा। तो मैंने फिर सर से बात की, तो सर बोले कि आप स्टॉक ID लगाइए।
तो मैंने स्टॉक आईडी लगाया और 1 लाख का सामान प्रोडक्ट मेरा अपना घर में जब मेरा अपना घर में गिरा तो डॉक्टर आके फिर कैंप चालू करने लगे। उसमें से मुझे बहुत मतलब बता नहीं सकते कि मैं इतना खुश। उसमें से मैं स्कूटी भी अचीव की और जब मैं स्कूटी घर से मतलब निकलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ से मुझे जब हम निकलते हैं स्कूटी चला के तो मुझे अगल बगल के जितने आदमी हैं वो लेडीज़ जितनी भी रहती है वो सब मेरे मतलब हमसे कांटेक्ट में आने लगी कि आप क्या काम कर रहे हैं कि आप तुरंत मतलब आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। अब जैसे कि बच्चों को हम 3 बच्चा को जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे और जब मैं युवा कायपो इंडस्ट्री में जब ज्वाइनिंग की और मुझे ज्वाइनिंग करने के साथ साथ जब मुझे पैसा आने लगा तो मैं अपना हस्बैंड से डायरेक्ट बात की कि मैं अपना तो ज़िंदगी ख़राब कर चुकी हूँ लेकिन हम अपना बच्चा को ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इनको इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। तो मेरा हस्बैंड बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोले कोई बात नहीं, हमको सिर्फ आप आज़ाद छोड़िए, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, बस हमको काम में रुकावट नहीं आना चाहिए। मेरा हस्बैंड साथ दिए, सपोर्ट किए और मैंने स्कूटी अचीव किया। वो भी मेरा हस्बैंड 2 दिन गए वहाँ मतलब गैरेज स्कूटी अचीव करने के लिए। तो मेरा गोल नहीं था कि कौन गाड़ी लेंगे कौन गाड़ी नहीं, लेकिन मेरा हस्बैंड सपोर्ट किए कि आज आपको गाड़ी लेके जाना है तो लेके जाना है। और जब मैं स्कूटी अचीव करके मतलब घर आई तो मेरा सारा कांटेक्ट जितना मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग जितनी थी उन लोग सारा कांटेक्ट करके मेरे नीचे अभी 2 फ्रेंचाइजी खुला हुआ है और बहुत अच्छा इनकम मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैं इस युवा को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत थैंक्स खाना चाहती हूँ कि मैं आज युवा इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करके मैं 3 बच्चा को इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले डाली। उसके बाद मेरे बच्चा जब मैं फील्ड से आती हूँ तो मेरे बच्चा जब बोलते हैं ना कि मम्मी 10 रुपये हमको पैसा चाहिए तो हमें सोचना नहीं पड़ता। डैड बोलते हैं बेटा बैग में है निकाल लो। और मैं ये बात कभी बोल नहीं सकती थी जब मैं दूसरा काम कर रही थी। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने तरह कम से कम पूरा बोकारो में 100 लेडीज़ खड़ा करूँगी 2023 ख़त्म होते होते। थैंक्स। जय युवा, घर घर युवा, जीवन भर युवा और मरते दम तक युवा।